मथुरा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वो धरती आज भी उन्हीं की लीलाओं की साक्षी है। पर क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब मथुरा से कृष्ण की मूल मूर्ति हटा दी गई थी, लेकिन फिर एक गोस्वामी आए जिन्होंने श्री कृष्ण को मथुरा में दोबारा स्थापित किया। एक ऐसी यात्रा जो श्रद्धा, संघर्ष और संकल्प से भरी है। आज हम लेकर आए हैं एक विशेष रिपोर्ट। इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण की वापसी की कहानी। मथुरा, श्री कृष्ण की जन्मभूमि, यह उनका प्राचीन मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है कि यहाँ विराजमान थी भगवान श्री कृष्ण की मूल मूर्ति, जिसे स्वयं उनके प्रपौत्र ब्रजनाभ ने स्थापित किया था। यह मूर्ति कंस किले के पास एक भव्य मंदिर में थी, जिसे कई बार लूटा और नष्ट किया गया, खासकर मुगल आक्रमणों के दौरान। मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में मथुरा के प्राचीन केशव देव मंदिर को नष्ट करवा दिया। उस समय वहां की मूल श्री कृष्ण मूर्ति को गोपनीय रूप से बचा लिया गया। मूर्ति को लेकर भागे श्रद्धालु और संत राजस्थान की ओर चल पड़े ताकि उसे आक्रांताओं से बचाया जा सके। कहानी मोड़ लेती है 18वीं शताब्दी में, जब एक महान संत श्री नाभा गोस्वामी सामने आते हैं। वह गोस्वामी संप्रदाय के तपस्वी थे, जिनका जीवन श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित था। उन्होंने राजस्थान से लेकर मथुरा तक यात्रा की और वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने श्री कृष्ण की प्राचीन मूर्ति को फिर से गोकुल और फिर मथुरा में पुनः स्थापित किया। उनकी पहल पर गोकुलनाथ मंदिर, राजा ठाकुर मंदिर और केशव देव मंदिर की पुनर्स्थापना की गई। आज मथुरा के कई मंदिरों में कृष्ण की वही मूर्ति या उसकी अनुकृति विराजमान है, जिसे गोस्वामी परंपरा ने बचाया और पुनः प्रतिष्ठित किया। हर वर्ष जन्माष्टमी पर लाखों श्रद्धालु इन मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं, उस भगवान के लिए जिसे एक संत ने फिर से उनकी धरती पर वापस लाया। मथुरा की गलियों में श्री कृष्ण के पग चिन्ह आज भी महसूस होते हैं, लेकिन अगर आज वो मूर्ति यहाँ विराजमान है तो उसके पीछे है एक गोस्वामी संत का त्याग, भक्ति और हिम्मत। एक बार फिर ये कथा हमें याद दिलाती है, जब श्रद्धा अडिग होती है तो भगवान खुद अपनी धरती पर लौट आते हैं। आप देख रहे थे राजीव टाइम की विशेष प्रस्तुति श्री कृष्ण की वापसी की कहानी। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़िए भारत की ऐसी ही अनसुनी कथाओं को जानने के लिए। राधे राधे।